नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के सभी दर्शकों को एक बार फिर से होली की ढेर सारी बधाई, शुभकामना, आशीर्वाद। जी हां, इस बार बिहार में भी 2 दिन होली है। एक होली जो कल मनाया गया, एक होली जो आज मनाया जा रहा है। और बात अगर हम बिहार की करें तो 2 जगह बिहार में 2 ऐसी जगह है जहां की होली राष्ट्रीय फलक पर अपनी एक अलग पहचान रखती है। जैसे वृंदावन में है ना, मथुरा में जो होली खेला जाता है, मसूरी में गुलाब के फूल का होली खेला जाता है, बेंगलुरु के बगल में। आज कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पहुँचे, थोड़ा तबीयत नासाज है, तबीयत सही नहीं है। आँख के डॉक्टर के दिखाने के बाद पूरी रात फीवर में रहे, लेकिन रात बेंगलुरु का नज़ारा ज़रूर देखें कि बेंगलुरु कैसा है। खैर, सवाल पर आते हैं कि बिहार में 2 जगह ऐसी होली होती है जिसका राष्ट्रीय फलक पर पहचान है, और यही वजह है कि सरकार बनगांव के होली को राजकीय समारोह के रूप में मनाती है। 3 दिनों तक ये राजकीय समारोह होता है। और बनगांव की होली की खासियत ये है कि पूरे देश में जब होली मनाई जाती है, उससे ठीक पहले 1 दिन पहले वहाँ होली मनाई जाती है। लगभग 200 साल से खास तरीके की परंपराएं वहाँ चली आती हैं। आज भी वो गांव, पहले 3 पंचायत का गांव हुआ करता था, आज तो नगर परिषद हो गया है बनगांव। आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर का कह सकते हैं कि अपने तरीके से उसकी पहचान बनगांव मतलब पढ़े लिखे लोगों का गांव। वैसे उड़नता में भी जो है सो जोर नहीं है। होली के समय में उस गांव से गुजर गए तो समझिए ऐसा हाल आपका करेगा जो आप सोच नहीं सकते। वैसे कुछ बहुत सारी चीज़ खास है कि खान टाटी लगाने वाला ब्राह्मण भी आपको उसी इलाके में मिलेंगे। वैसे हमारे दरभंगा के इलाके में भी कुछ ब्राह्मण लोग खान लगाते हैं। वैसे बनगांव जाइएगा तो वहाँ आपको खान वाले लोग मिलेंगे, खान टाटी वाले। एक और खासियत है बनगांव का कि गांव में ही मतलब इतने गोत्र हैं कि शादियाँ भी आसपास होती रहती हैं। भगवान को बसाने की परंपरा रही है बनगांव में। मतलब एक दिवा शादी का जो एक दौर था, उस दौर में गांव में ही अगल बगल के गोत्र में शादी हो, इसकी परंपरा रही। इसलिए बहुत सारे नौजवान ऐसे लड़के लड़कियां मिल जाएंगे जिनकी शादी बनगांव में ही है, रहने वाले भी बनगांव में और शादी भी बनगांव में। तो जरा देखिए बनगांव की होली का धूल से अब तो भाई, अब सब जगह तो रोड बन गया, अब कहाँ अब धूल मिलेगा। लेकिन शुरुआत धूल के होली से होता है और उसके बाद पूरे गाँव में लोग घूमते हैं एक दूसरे के, कपड़ा फार होली, उठम पटकम सब कुछ होता है। वीडियो में सब कुछ आप देख ही रहे होइएगा कि कितना ज़बरदस्त तरीके से होली खिलाता है। एकदम मथुरा और वृंदावन की तरह जो है सो आप होली का नज़ारा आप देख रहे होंगे वीडियो में कि किस तरीके से लोग वहाँ होली खेलते हैं। बड़ी ज़बरदस्त उत्साह रहता है लोगों में, एक अलग। और इसलिए सरकार ने उसको राजकीय समारोह की तरह बना भी रही है कि भाई बनगांव के होली को हमको राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करना है। वैसे उस तरीके से, जिस तरीके से मथुरा वगैरह को कवरेज मिलता है, अभी तक मीडिया में उस तरीके की कवरेज बनगांव की होली को नहीं मिला है। हम लोगों को यही कोशिश है कि बिहार की इस होली को राष्ट्रीय फलक पर। और दिक्कत क्या है कि बिहार के लोग होली खेलते तो यहाँ तो कह सकते हैं कि अपना एक मिजाज होता है, उसमें कुछ उड़नता भी रहेगा, कुछ शरारत भी रहेगा और कुछ अलग मिजाज भी आपको देखने को मिलेगा। ये होली सबको सहज नहीं महसूस होता है, इसलिए इसकी जितनी लोकप्रियता होनी चाहिए उतनी लोकप्रियता नहीं हो पाई है। क्योंकि आप मान लीजिए कादो मिट्टी से कौन खेलता है, कुर्ता फार शरीर सब देखिए ना किस तरीके से देख रहे हैं। पूरे लोग जो है सो एकदम नंग धरंग घूम रहे हैं। तो ये लोग, बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं। इसलिए उस तरीके का मतलब राष्ट्रीय फलक पर लोग आए, अलग अलग जगहों से लोग आए इस होली के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि जो होली का जो मिजाज है ना, वो मिजाज थोड़ा डिफरेंट मिजाज है। तो आप देख ही रहे हैं, कुछ चीज़ें और देखते हुए चलिए। फिर हम दूसरी होली की बात करेंगे और वो होली है रोसड़ा, समस्तीपुर बिरहा की होली। वहाँ एक अलग तरीके का, आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ आप अच्छे तरीके से जो है आप वहाँ रह भी सकते हैं और अच्छे तरीके से आप चीज़ों को देख भी सकते हैं। ये वहाँ की खासियत है। जब आप वहाँ की होली में जाएंगे तो वो एक खास चीज़ें देखने को मिलेगी और एक अलग नज़रिया भी आपको मिलेगा। चलिए हम आपको अब
बिरहा की होली दिखाते हैं। बिरहा की होली अपने आप में एक अलग तरीके की होली है। वो होली आप सोच नहीं सकते हैं कि उस होली का अंदाज क्या है। वहाँ संगीत, नृत्य और क्या कहते हैं, इसका ज़्यादा बोलबाला है। क्या कहते हैं, आप जब वहाँ जाएंगे तो आप एक चीज़ और देखेंगे कि वहाँ पर आपको बैंड बाजा, उस दौर में आप समझिए 200 साल का इतिहास यहाँ का भी है। इस 200 साल के इतिहास में एक बात जो साफ दिखता है यहाँ पे कि उस दौर में नृत्य, संगीत, बैंड बाजा, इस सब का खूब महत्व था। इस लोग, और पोखर में, वहाँ गांव में 3-4 पोखरा है, उस पोखर में रंग घोर के लोग उसमें होली का आनंद लेते थे। लेकिन स्थिति ये है कि वहाँ जो चीज़ें चल रही है ना, वह उस दौर में आप वहाँ देखिएगा पोखर में पानी नहीं है। तो जब पोखर में पानी नहीं है तो कैसे लोग स्नान करेगा। अब इस बार भी पोखर में पानी सूखा हुआ है। जैसे बनगांव में ही जो है, अब वहाँ होता था हर मतलब एक जगह, खास जगह पर लोग बैठते थे। मतलब सब जगह अपना अपना मठ जैसा, मतलब जमींदारों का जो होता था ना, हवेली टाइप का, वहाँ लोग बैठते थे। लेकिन अब वो चीज़ें खत्म हो रही हैं, धीरे धीरे वो बातें खत्म हो रही है। अब जो स्थिति बनती जा रही है वो स्थिति आप देख रहे हैं कि क्या है, कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो ये बदलाव हुआ है, मतलब ज़माने के साथ जो है ये चीज़ें बदली हैं। तो ये एक बदलाव होली में, बिरहा में भी देखने को मिलता है कि गीत संगीत आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से गीत संगीत हो रहा है, लोग डांस कर रहे हैं। लेकिन पहले वाली बात अब नहीं रही ना। वो कहते हैं कि अबरार बैंड, उस समय उस दौर में अबरार बैंड सबसे बड़ा बैंड माना जाता था। उस बैंड में जो लोग जो है सो अपने तरीके से जैसे चीज़ों को देखते थे। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब लोग पोखरे नहीं है, पोखर में रंग कैसे घोरेगा। तो जरा दोनों जगह के होली का आनंद लीजिए। और एक बार फिर चलते चलते आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थोड़ा प्यार से, थोड़ा सहजता के साथ, ज़्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, प्यार से होली मनाइए। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।